अभी तो परेशानी यही है कि 1 महीने से हम लोग को रिक्शे नहीं चलने दे रहा है दिल्ली में। और सब कोई रो रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। और पहले तो पैदल वाला चल रहा था। अब तो जो बुजुर्ग बुजुर्ग कमा का था, जो घर से बाहर बेघर है, और 1 महीने से जब बैठे तो पैसे कहाँ से आएंगे। तो फिर खुराकी उराकी किसी तरह से चल रहे हैं, नुका चुरा के। इसी के भरोसे पर बहुत कुछ लोग कर रहे थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और ये छूट जाएगा दूसरा कहीं नहीं रहेगा। लॉकडाउन से भी लॉकडाउन लग जाएंगे गरीबों को। बहुत आदमी घर चले गए, अपना खाना वाना खा रहा, किसी तरह वो भी पूछ रहे हैं कि भैया क्या हुआ, हाल कैसा है। तो उनको भी कोई कोई बता रहे हैं इस तरह हो रहा है, देखो सोमवार मंगल या कुछ तरह हो रहा है, चल भी सकता है नहीं भी चल सकता है। कुछ हल नहीं होंगे तो फिर कुछ न कुछ तो फिर कहीं तो जाना ही पड़ेगा दूसरे देश। 2013 में दिल्ली पहुंचे थे। 2013 में पहुंचे, उसके बाद साल 1.5 साल अपना रेडी लगाए। उसमें कमेटी वाले ने थोड़ा बहुत तंग किए, उसमें नहीं चला। तो फिर बैटरी रिक्शा निकला, तो बैटरी रिक्शा चलाते 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 अब तक चला रहा हूँ। पहले किराए पे चलाए, किराए के थ्रू चलाए, 250-300 रुपये प्रति दिन देना पड़ता था। तो फिर देते देते कुछ दिन तक दिए, करीब करीब 6 महीना या 7 महीना उनको पैसे दिए। देने के बाद फिर अपना धीरे धीरे अपना बनाए, अपना बना के तब फिर थोड़ा दिन अपना ही अब चला रहे हैं। उधर गाँव चले गए, वो जब तक यहाँ कुछ उसको पता नहीं चलेगा तो फिर कुछ लोग गए हैं, कुछ लोग मजदूरी कर रहे हैं, कुछ मंडी चले गए हैं, कुछ मोटियागिरी कर रहे हैं, कुछ मतलब खाने पीने के लिए कुछ कर रहे हैं और खा पी रहे हैं। कुछ गए भी है, कुछ ऐसे अभी तक बैठे भी हैं, कुछ अभी भी देख रहे हैं क्या हो रहा नहीं हो रहा। वो अभी भी देख रहे हैं वो हल कोई कर दे, कोई न कोई करेगा, इसलिए वो आसाम में भी बैठे हैं। जिसका बिजनेस है वही सब नहीं आता है, और जिसके खेती है वो सबको आता है। खेती से तो नहीं है होता है, लेकिन खाने के लिए थोड़ा बहुत हो जाता है। अब देखो वहाँ से भी आना जाना भी परेशानी, घर का इधर उधर के काम भी होता है थोड़ा बहुत। पढ़ाने के लिए बहुत कोशिश किया, पढ़ा लेकिन पैसे के प्रॉब्लम ज़्यादा हो गया। पिछले साल पिताजी का आतरी फट गया, 1.5-2 लाख रुपये खर्च हो गया, तो उसमें गिर गया, तब वो पढ़ा नहीं पाए, छोड़ा दिया, तब भाग गया राजस्थान वो। जिसको हमारे पहाड़ी इलाका है, जिसको साधन है, किसी को नहर है, किसी को नहीं है, वो जैसे जैसे मेहनत करता है इंसान, जैसे सुविधा हुआ बाहर कमा करके जैसे सुविधा किया वैसे वैसे करता है। देखो ढंग से जो होता सीजन पर तो हम रिक्शे में कोई भी इंसान चाहता है कि बच्चा उतरू छोड़ के अपना परदेश जाए। ये तो कष्ट के वजह से आने पड़ता है। घर में जब पूरा हो जाएगा तो क्यों आएगा। उसकी वो मम्मी पापा जब मजबूर हुए कैसे होगा, तो वो सब समस्या देख के ना पढ़े ना लिखे, अपना चल दिए कमाने के लिए। आए तो पापा मम्मी को कुछ सहारा दिए, उसके बाद में ही मेरा शादी हो गया। फिर भी अपना जाल बढ़ते रह गया, फिर वही जल में पड़ते रह गया। पहले तो था कि पैडल वाला को लोगों को चलाना पड़ता था, ये तो सुविधा हुआ कि अब 80 बरस का हो, 70 बरस का हो, 60 बरस का हो, बैटरी मिल गया है। कमाई कम हो जाए या तो कुछ भी कम हो जाए तो, लेकिन सुविधा तो आदमियों को ये बैटरी के लेके जरूर हुआ है। हम लोग के लिए अब यही सही है, दूसरा काम के लिए ड्यूटी नहीं जा सकते हैं या नहीं जाते हैं, ये धीरे धीरे चला भी लेते हैं और चल भी जाता है। अभी रोड पर चलने वाला है, कहीं भी कुछ हो जाओगे तो कोई रिक्शे वाला को कोई दुआ नहीं है, सरकार भी नहीं लेगा रिक्शे वाला है जानो तो भाड़ा तो देने पड़ता, कम उसको पेट के लिए तो निकलेगा खर्च। जैसे नहीं हो रहा तो पेट के लिए तो नहीं 400 लेकिन 200 तो बचेगा कम। तो बड़ी वाला रिक्शा हम लोग चलाया नहीं है,
और उसको क्या लेना देना है वो सबसे हमें पता नहीं है। हमें जब से आए हैं इसी को चला रहे हैं। बड़ा वाला जैसे चलेगा तो दिल्ली वाले के लिए, वो दिल्ली वाले क्या हो गए, जैसे बाहर से वो पैसे उतना लाएंगे, वो रखने का जगह नहीं है, ये तो उसका समस्या है। उसको ऐसे तो ये छोटा है तो कहीं भी चार्ज कर लेते हैं, वो दुकान में जाइएगा दिए चाहिए, वो कहाँ से देगा, तो घर के ही बदला देगा, नहीं वो तो उसमें होगा ही नहीं, तो फिर वो कहाँ से चला लेंगे। तो उसके पास कोई प्रूफ है दिल्ली का, घर का आधार कार्ड है, घर का पहचान पत्र है, ये दुनियादारी उस पर बोलेगा नहीं, एक गांव वाले से नहीं होगा, दिल्ली का चाहिए, तो फिर वो कहाँ से चला लेंगे। घर पर वही 15,000 के लमसम में महीना में भेजते हैं। 600-700 रुपये होता है, 350 उसको देना होता है, वही 300 किसी दिन किसी। हाँ कुछ न कुछ देखो जगह पर खड़ा रहोगे तो कुछ न कुछ 10-5 तो आते ही रहेगा। ये सब 10-5 करके वही जमा करने में 500-600 रुपये तो यही पूरा दिन लग जाता है। घर में आधा रोटी मिले तो वो अच्छा है, लेकिन ये पूरा रोटी तो अच्छा नहीं है। खाना बनाना पड़ता तो मुश्किल ही है, कपड़ा साफ करना तो मुश्किल ही है, लेकिन अपना जैसे जब नहीं चल रहा तो उसको चलाना ही पड़ रहा ना, तो कष्ट तो पूरे है। जब दिल्ली आए घर छोड़ के तो कष्ट ही है। तो अभी तो मेंटेनेंस इसी से कर रहे हैं, जिसे हो या कम बेसी हो या ना हो, इसी से मेंटेनेंस कर रहा हूँ अपना। पूरा बिल्डिंग में तो कम से कम 300-400 आदमी हो रहेंगे, जितने कमरे हैं 300-400 बंदे रहते होंगे। सबका अलग अलग रूट काम है, कोई मंडी जाता है, मंडी फल मंडी में काम करता है, कोई रेड़ी चलाता है, कोई बैटरी रिक्शा चलाता है, कोई गाड़ी चलाता है, सबका अलग अलग विभाग है। 2 आदमी कोई छत पर चले जाते हैं, कोई यहाँ भी सो जाते हैं, कोई मच्छरदानी लगा के छत पर सो जाते हैं, कोई 1-2 बंदे कमरे में ही सो जाते हैं। इसी तरह चल रहा है, तब पर भी इसी में हालत करना पड़ता है, जो गर्मी रहे या कुछ भी रहे, इसी से चल रहा है, इसी में चल रहा है। नंबर प्लेट तो लग जाएगा तो सबके लिए बढ़िया हो जाएगा, हम लोग को सब दिन चलेगा। नंबर प्लेट लग जाए तो सब दिन के लिए चलेगा रिक्शा। हाँ अरे तो ऐसे भी चल रहा था नहीं, सरकार के आदेश से इसमें कोई ना तो किसी कोई नेताओं या कोई किसी अभी नहीं पूरा कि ये अभी सूचना नहीं मिला कि किससे क्या हुआ, किसी में किसका क्या दिक्कत है, उस पर अभी सूचना नहीं मिला है। अगर सूचना मिलेगा तभी तो कुछ आदमी बोलेगा किसने भला किया किसने बुरा किया, वो तो सूचना नहीं मिल रहा है। तो किसने बंद किया वो भी नहीं मिल रहा बढ़िया से कि इसमें आखिर हुआ कहाँ से है।